बहुत ही अहम खबरें रात गए अब तक की तमाम मालूमात ईरान लड़ाई से मुतालिक आपके सामने रखने के लिए मेरे पास मौजूद है। लेकिन मामला बहुत ही खतरनाक हो गया है, ईरान के अंदर तबाही और बर्बादी मचा दी है। एक स्पेशल बैंक जिससे तमाम यानी रिजीम के लोगों को तनख्वाहें जाती हैं, उसके ऊपर हमला किया गया है। उसके जवाब में ईरान उससे 2 कदम आगे बढ़ के जा रहा है, बल्कि खलीजी रियासतों में लोगों को कह दिया कि भाई तुम्हारे और बैंक के दरमियान अगर फासला 100 मीटर से कम है तो अपनी हिफाजत खुद करें। वो तमाम बैंक्स जो कि सेहूनियों से रिलेटेड है या अमेरिका से रिलेटेड है, ईरान ने कह दिया भाई अब हम उनके ऊपर हमला करेंगे। आईटी से रिलेटेड चीजों के ऊपर हमला किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और बर्बादी का सामान किया जाएगा। ईरान भी जो है वो वापसी जवाब दे रहा है। अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है, सलाला की पोर्ट के ऊपर हमला, ऑयल टैंकर्स के ऊपर। ये एक नाज़रीन यानी ओमान की बंदरगाह के ऊपर हमला, यानी यहां पर ऑयल डिपो के ऊपर हमला हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमान बाकी तमाम अरब ममालिक से ईरान इसे डिफरेंटली ट्रीट करता है। तो क्या कोई तीसरा एक्टर भी है इस पूरे मामले के अंदर? इसकी भी छानबीन जारी है। जबकि एक भारतीय रिटर्न जहाज के ऊपर भी नाज़रीन हमला कर दिया गया है। ये कार्गो से रिलेटेड यानी जहाज था यानी सामान लेकर जा रहा था और इसके ऊपर भी हमला हुआ है, इसके ऊपर भी आग लगी है और भारत भी अब जो है वो पर तोल रहा है। इसमें उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज है नाज़रीन, वो किम जोंग उन का अचानक एक्टिव होना है। वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि इस वक्त साउथ कोरिया से थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को उतार के अमेरिका जो है वो अरब ममालिक की तरफ यानी यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आ रहा है। ऐसे में जो किम जोंग उन है उसे पता चला भाई साउथ कोरिया का गार्ड नीचे हुआ है, यके बादले के ठक ठक करके मिसाइल तजर्बात उसने करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि वहां पर भी काम जो है वो पक चुका है। अचानक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो खबरें काफी सारी हैं। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, घंटी का बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि इस लड़ाई से रिलेटेड तमाम तर चीजें और लोकल हमारी खबरें भी होती है जैसे कि पाकिस्तान से रिलेटेड नेशनल खबरें, उनसे मुतालिक तमाम तर चीजें आप तक टाइमली पहुंच सके। इस वक्त नाज़रीन आपने मुझे ये बताना है, व्हाट डू यू थिंक, अब तक की तमाम चीजें देखकर इस पूरी लड़ाई के अंदर कौन डरा हुआ है? 3-4 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। आपके ख्याल में ईरान डरा हुआ है या ईरान के मुखालिफ ममालिक डरे हुए हैं? या मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो अब तक के कैलकुलेशन के मुताबिक आपने बताना है कि अब तक आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है। अच्छा जनाब जनाब मैं तफसीलन चीजें आपके सामने रख दूं। सबसे पहली बात यह है कि नाज़रीन ओमान की बंदरगाह सलाला के ऊपर हमला होना। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ रिपोर्ट के मुताबिक सलाला पोर्ट पर मौजूद तेल के बड़े स्टोरेज टैंकों पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद शदीद आग भड़क उठी। जो वीडियो सामने आई उनमें देखा जा सकता है कि तेल के टैंकों से घना सा धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था, जबकि आग के शोले दूर से नजर आ रहे थे। अगर इस बंदरगाह को ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो इसका असर जो है वो खलीज ओमान की ऑयल सप्लाई पर भी पड़ सकता है। अब ओमान ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाज़रीन देखिए, ओमान से मुतालिक मामला यह है कि ओमान आखिरी दम तक ईरान की सुलह करवाने के चक्कर में रहा है। आखिर दम तक जो निगोशिएशंस करवा रहा था वो ओमान ही था। यहां पर इस बात का भी शक का इजहार किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुराद है यानी कर कोई और रहा है और जो इल्जाम है वो सारा का सारा जो है वो यानी ईरान के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है कि भाई असल में कहानी ये है कि उधर जो है ड्रोन कोई और मार रहा है और यानी ये ड्रामेबाजी कोई और कर रहा है और इल्जाम सारा जो है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी नाज़रीन बात की जा रही है। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी और अहम तरीन चीज है वो ये है जो साउथ एशिया इंडेक्स में कुछ देर पहले छापा है। इंडिया बाउंड कार्गो शिप स्ट्रक बाय projectiles while it was sailing through the Strait of Hormuz. The Navy says 20 sailors have been rescued from the ship, while at least 3 sailors were missing. Indian government deploys commercial shipping is being targeted in military conflict between Iran and US Israel. भाई तो ये इंडिया बाउंड कार्गो शिप था जिसके ऊपर हमला हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर तिलमिलाती हुई नजर आ रही है और ये भारत को पहला जो है वो धचका लगा है। इससे पहले नाज़रीन ये भी बताया गया था कि ये जो सलाला की बंदरगाह है यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो भारत से रिलेटेड भी है। तो पहले तो ये खबर आई कि शायद भारत के ऊपर जो है वो हमला कर दिया उन्होंने, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो इंडियन बाउंड शिप है इसके ऊपर नाज़रीन हमला जरूर हुआ है। तो ये तो रही एक खबर। दूसरी खबर सुनिए नाज़रीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर नंबर 6 खबरें मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी खबर यह है कि ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। ईरान के ऊपर भी हमला किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक के ऊपर जो है वो हमला किया गया। ऐसे में ईरान है वो भी अपने हमले कर रहा है। गुज़िश्ता रात भी ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक की जानिब मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत की समत और भी ड्रोन फायर किए, जिनमें से कई को दिफाई निजाम ने तबाह किया। इसके अलावा इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। बल्कि इससे रिलेटेड अगर मैं आपको ये खबर दूं तो आपके लिए ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान जो है वो क्या कर रहा है। उसने मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई अब हम जो इसराइल से रिलेटेड है या अमेरिका से रिलेटेड बैंक्स है उनके ऊपर जो है वो हम फिर उनको सबक सिखाएंगे। अब ये नाज़रीन रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेस से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई खलीजी ममालिक में मौजूद लोगों को भी कहा गया है कि भाई अगर आपका घर और बैंक के दरमियान जो रास्ता है वो कम है तो आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। नजर ये आ रहा है कि शायद अब यानी इस इसराइल और अमेरिका से रिलेटेड जितनी इकोनॉमिक
चीजें हैं, ईरान उनके ऊपर भी हमला करने जा रहा है, और अगर बैंक्स के ऊपर डायरेक्टली हमला हो जाता है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा हो जाएगा। मैं आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि अब ये भी कहा जाएगा, देखिए बैंक्स के ऊपर हमला करने का क्या तुक बनता है, तो ये खबर कुछ देर पहले आई है कि ईरान के बैंक के ऊपर हमला किया गया है, और वो उस बैंक के अंदर तमाम डाटा मौजूद है जिससे तमाम लोगों को सैलरीज दी जाती है। तो ये बात भी आपने जो है वो जहन में रखनी है। अच्छा जनाब, हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो तीसरी खबर ये है, 6 खबरें मैंने आपको बताया कि हमारे पास मौजूद है, बड़ी खबरें, कि दुबई के करीब ड्रोन गिरने का वाकया भी हुआ है। आज को आपको पता है कि कल सुबह जो है वो यानी अब तो कल सुबह हो गई, तारीख तब्दील हो गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने की इत्तलात सामने आई। इन ड्रोन के गिरने से कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि हुकाम ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अगरचे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर भी सीन ये है कि एक बात स्टैब्लिश की जा रही है कि भाई ईरान को डिसमेंटल करके इस पूरे खत्ते को डिसमेंटल किया जा रहा है, और इस बात का मलबा ईरान पर नहीं डाला जा सकता। आज भी जो वहां के प्रोफेसर तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपने हमें डुबाने की कोशिश की तो ये खिता भी बचेगा नहीं, पूरी दुनिया सफर करेगी, ये खिता सफर करेगा, फिर उसका इल्जाम हम पर नहीं लगाया जा सकता। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ईरान की पॉलिसी सीधी और वाज़ेह है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, फैसिलिटेशन नहीं चलेगी। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन, इस बात का अमेरिका को भी बजाते खुद जो है वो अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि सूरत हाल जो है वो हाथों से निकलती चली जा रही है। एक और खबर नाज़रीन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि नाज़रीन इस वक्त जो किम जोंग उन है, वो भी उनके अंदर भी एक अंगड़ाई आना शुरू हो चुकी है, और वो भी थोड़ी सी जो है थोड़ी थोड़ी अंगड़ाइयां ले रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त जो हुआ ये कि अमेरिका वहां से थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो उतार के ये अरब ममालिक की तरफ लेकर आ रहा है, और यहां पर चीजों को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ऐसे में किम जोंग उन ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, साउथ कोरिया का गार्ड नीचे आया, और वो उन्होंने मिसाइल के ऊपर मिसाइल जो है वो दागना शुरू कर दिए, उनके तजुर्बात करना शुरू कर दिए। अब ये जो थार्ड एंड पैट्रियट सिस्टम है, इसके उतरने से जो साउथ कोरियंस है वो बहुत शॉक के अंदर है, क्योंकि साउथ कोरिया ने एक बहुत बड़ी कीमत दी थी, एक बहुत बड़ी कीमत दी थी इन मिसाइल सिस्टम को लगवाने के लिए। अब मैं मिसाल देता हूं क्या कीमत दी थी। ये साउथ एशियन टैक्स इस बारे में लिखा है सारा। इन 2017 साउथ कोरिया सैक्रिफाइड इट्स डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना टू होस्ट यूएस थॉट। तो भाई इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिकल रिलेशंस को कुर्बान किया था इनने चाइना के साथ, और फिर चाइनीज टूरिज्म टू साउथ कोरिया वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर वर अब्रप्टली स्टॉप ड्यू टू डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक चाइना की तरफ से जो है वो उधर टूरिज्म होता था, वो भी अचानक बंद करना पड़ा। इसके अलावा के पॉप वाज बैंड इन चाइना। के पॉप आपको पता है कि बड़ा म्यूजिक बड़ा जबरदस्त, और फिर के ड्रामा जो है वो बड़े जबरदस्त है, उनको बैन कर दिया गया था चाइना में सिर्फ इस वजह से। हायोंडाई और किया had to close their factories in China, ultimately losing their market shares in China। उनको फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी थी किया को और हायोंडाई को, और ये इतनी बड़ी प्राइस दी थी सिर्फ इन मिसाइलों को लगाने के लिए। और साउथ कोरिया लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना इन ऑर्डर टू होस्ट यूएस Third and Patriot system. Now US dismantles its Third and Patriot missile system in South Korea and is sending to Middle East। तो ये सारी कुर्बानियां देने के बावजूद हुआ ये कि फिर साउथ कोरिया को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो जो मिसाइल सिस्टम लेने के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी वो दोबारा मिडिल ईस्ट को जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कि भाई जब तक कंट्रीज अपने ऊपर डिपेंड नहीं करते ना, जब आप किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, और कुछ इसी तरह की चीजें जो है वो होती है। और वही नाज़रीन ये सब कुछ जो है वो हुआ। साउथ कोरिया ऑब्वियसली बड़े शौक में है, और नॉर्थ कोरिया दे धड़ाधड़ जो है वो मिसाइल के तजुर्बात करता हुआ हमें यहाँ पर जो है वो नजर आता है। अच्छा जनाब, अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमारी थोड़ी सी आज स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि खबरें ज्यादा है। अगली खबर यह है कि आपने हर्मस में जहाज पर हमला हुआ है। आपने हर्मस से ये खबर सामने आई है, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक थाईलैंड का तजारती जहाज आपने हर्मस से गुजरा था, जब इस पर हमला किया गया और जहाज में आग लग गई। आपने हर्मस दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल दुनिया भर में जाता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ी तो आलमी तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। एक जहाज ये थाईलैंड वाला और एक भारत का इनबाउंड जहाज, उसके ऊपर भी हमला हुआ। फिर नाज़रीन अमेरिकी फौज के कुछ दावे भी सामने आए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान के जो माइन बिछाने वाली नेवल बोट्स हैं उनको तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेज ने ईरानी नेवी की 16 माइन बिछाने वाली कश्तियों को तबाह किया है। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों को महफूज रखने के लिए की गई है। अब वो माइन्स क्या होती हैं और किस तरह से बिछाई जाती हैं, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, या उससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई वो समंदर के अंदर वो बिछा देते हैं और उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और होता यह है कि पूरी की पूरी जो यानी रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो जो कश्तियां बिछा रही थी माइंस, उनको बताते जी हमने 16 कश्तियां, ऐसी कश्तियों को जो है वो तबाह किया है। ईरान की जानिब से भी एक खतरनाक इंतबाह किया गया है। पासरानिक इनकलाब के कमांडर ने दावा किया है कि ईरान के पास इंतहाई तेज रफ्तार जेर आम मिसाइल मौजूद है जो पानी के अंदर तकरीबन 100 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर सकते हैं। इनका कहना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ रूस और ईरान के पास मौजूद है, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर किसी ने कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की और अगर किसी को शक है तो वो गुजार के दिखाए एक भी जहाज जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। ये कल भी उन्होंने कहा था। ईरान पर शदीद फजाई हमलों की इतलात जो पहले मैंने आपको बता दी है। जबकि नाज़रीन एक खबर यह भी है कि चीन के हथियारों की खुफिया डील भी ईरान से हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने खुफिया तौर पर ईरान को $5 अरब के जदीद हथियार फराहम किए थे। इन हथियारों में CM302
सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल HQ-16 जो फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम है, HQ-9B एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, HQ-19 एंटी सैटेलाइट मिसाइल, FN-6 ये जो मैन पेड्स हैं ये और सैकड़ों कामाकाज़ी ड्रोन्स, इन तमाम ड्रोन्स को जो है, उन तमाम चीज़ों को चाइना से हासिल किया गया था। तमाम बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिकी और इसराइल हमलों में इनमें से कई निज़ाम जो है, वो तबाह कर दिए गए थे। अब नाज़रीन चूँकि बैंकों का भी कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी कही जा रही हैं, तो अब हो ये रहा है कि बैंकों और कंपनियों में खास किस्म का खौफ पैदा हो गया है। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों में खौफ पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई और कतर में मौजूद कुछ बड़े बैंकों ने अपने दफ़ातर खाली करने और अमले को महफूज़ मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है और ईरान की जानिब से खबरदार किया गया है कि अगर हमले जारी रहे तो इलाकाई मालियाती निज़ाम को भी जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो इस वक़्त तक जो है नाज़िल हो रही हैं और बहुत ही गड़बड़ वाली खबरें आ रही हैं।